ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं बहुत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जब गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उससे बहुत चीज़ें बदलती हैं। उससे हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज़, मूड स्विंग्स पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ये होगा 25 नवंबर को सुबह 5 बजे के आसपास। 24 तारीख को वो आपके छठे पंचम भाव में होंगे, धनु में, जो हम कवर कर चुके हैं। तो छठे भाव से ही उनके गोचर को हम आगे लेके चलते हैं, और यहाँ पे वो 27 नवंबर दिन के 3 बजे तक रहेंगे। 23 तारीख को बुध पतित होकर पीछे गिर जाएंगे, तो ये भी एक बदलाव होगा, लेकिन उसका चंद्रमा पर कुछ इम्पैक्ट नहीं है। तो चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना आता है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रह से दृष्ट हैं। ऑन पॉजिटिव टर्म्स आपका कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई ऑफिस में ऑफिशियल काम अटक रहा था, स्टूडेंट हैं आप, बच्चे हैं, तो वहाँ आपका कोई एकेडमिक काम अटक रहा था, कोई पैसा फंसा हुआ था, या जीवन एकदम स्टैंड स्टिल हो गया था, तो ये दो विपरीत राजयोग और छठे घर के चंद्रमा इन सब एरियाज में आपको हेल्प करेंगे। कोई लोन चाहिए था आपको, कोई पैसे की छोटी मोटी दिक्कत आ रही थी, तो उससे निकल सकते हैं। लेकिन छठे घर के चंद्रमा हमेशा व्यर्थ की चिंताओं से ग्रसित करते हैं व्यक्ति को। और यहाँ पे तो केंद्रुम योग भी है, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, राहु केतु को उसमें नहीं मानते, और वक्री गुरु की दृष्टि भी है। तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी जो आपको बहुत तंग करने वाली है। तो अपनी व्यर्थ की चिंताओं पर नियंत्रण पाइएगा, कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट मत कीजिएगा, और लोगों की बातों पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा इरिटेटेड भी रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम इरिटेटेड होते हैं तो कुछ बोल देता है कोई, तो हम एकदम लड़ाई कर लेते हैं। इस चीज़ से बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने पॉइंट के लिए स्टैंड लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको उग्रता ही दिखानी है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बिगड़े काम बनेंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी उनसे निकलने का मौका मिलेगा। खर्चे थोड़े हो सकते हैं, लेकिन ठीक है समय। लव लाइफ आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत सेंसिटिव कर देती हैं। रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसा नहीं चल सकता। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम से निकलना है थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स,
आपको प्लानिंग पर ध्यान देना है। आपकी प्लानिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसके कारण आप अपने रिसोर्सेज का, अपनी बुद्धिमत्ता का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कफ रोग, सर्वाष्टक। आपका लग्न भाव ही बली है, ये बताता है कि कुछ अटके हुए कार्य जिनके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। 27 नवंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि कुंभ में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन पहले यानी कि 26 तारीख को शुक्र का गोचर हो जाएगा और वो आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए उनका लग्न को देखना थोड़ा और नेगेटिव हो सकता है। ग्रहण दोष बन रहा है और सप्तम में ग्रहण दोष, यानी कि कुछ लोग नाम भी खराब करेंगे, जीवन का जो बैलेंस है वो खराब रहेगा, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब में ही प्रॉब्लम आएगी। अच्छी चीज़ है कि अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, उनके लिए अच्छा टाइम है। अदरवाइज हफ्ते का ये भाग थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा है। गुरु से शकट योग में भी है और राहु के तो एक्सेस में भी है, तो खर्चे बहुत होंगे, कुछ नुकसान हो सकते हैं। एक जो बैलेंस, जैसे मैंने कहा, जो थोड़ा आना शुरू हुआ था वो बिगड़ जाएगा, और सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगी। मैं यही कहूँगा इस टाइम में, ये जो बीच का टाइम है, यहाँ पे ज़्यादा किसी को कमिटमेंट मत कीजिएगा, ज़्यादा किसी से बातचीत भी मत कीजिएगा, और जितना कम सोशल रहेंगे उतना अच्छा, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में रहना आपके लिए ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकता है। कोई फेक कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट, एग्जैजरेट करके चीज़ों को मत बताइएगा। नवांश कुंडली बताती है कि रिस्क लेने का बहुत मन करेगा, लेकिन ये टाइम अच्छा नहीं है उसके लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, कुछ नया काम मिल सकता है। बिजनेस में देखिए एक्सपेंड करने का मौका है। अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की बात भी करी, एक्सपेंशन का टाइम अच्छा है। लव लाइफ, आपको बैठकर अपने पार्टनर से ना मन की बातें करनी है। ऐसा लगता है कि मन की बातें क्लियर ही नहीं है और फिर प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ कहूँगा, बैठिए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे को हील कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको फिर से कहूँगा टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग पर ध्यान देना। ये हफ्ता ऐसा देखिए नहीं होता कि आप अनप्लैंड है, अनऑर्गेनाइज्ड है तो अगले दिन ही हो जाएंगे ठीक, नहीं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमें हमारी बॉडी और माइंड को एक लय चाहिए होती है। आप देखेंगे अगर आप एक टाइम पे उठते हैं सुबह, तो बॉडी प्रेफर करती है उसी टाइम पे उठना। आप एक टाइम पे खाना खाते हैं तो बॉडी प्रेफर करती है उसी टाइम पे खाना खाएं। हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बॉडी का प्रेफरेंस वही होता है। उसी प्रकार से अगर आपको लेट्स से कि आने वाले एक हफ्ते में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, तो अभी से उसका प्रयत्न शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये बता रहा है कि बिजनेस में कुछ लाभ छोटा मोटा हो सकता है। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अच्छी चीज़ है, यहाँ पे 2 विपरीत राजयोग दोबारा स्टार्ट हो गए, बन गए। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे शनि अभी अभी मार्गी हुए हैं। 28 को शनि मार्गी हुए और चंद्रमा शनि की जोड़ी 29 नवंबर को बन गई है। तो पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। 2 विपरीत राजयोगों का प्रभाव, बल्कि यहाँ पे तो इन टोटली 3 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, गुरु भी बना रहे हैं, चंद्रमा शनि। तो इससे क्या होगा ना, अचानक से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, बिगड़े हुए काम जो थे वो बन सकते हैं, पैसा बहुत आ सकता है, करियर में कुछ बदलाव, बिजनेस में कुछ अच्छा हो सकता है। भौतिक रूप से अच्छा है। शनि वक्री थे तो बहुत डिलेज हो रहे होंगे, तो डिलेज भी दूर होंगे, विदेश के काम पूर्ण होंगे। लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं, अष्टम में उनका जाना और शनि के साथ बैठना मानसिक दृष्टिकोण से मन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा उदासीनता रहेगी, बहुत चिंतित रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाएगा आपका मन, और गलत लोगों का प्रभाव भी बहुत आराम से मिलेगा आपको। किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, किसी की इन्फ्लुएंस में बताइएगा। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है, और हो सके तो थोड़ी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का थोड़ा साथ यहाँ पे मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके, जॉब चेंज करने का विचार करते हो, टाइम अच्छा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सपोर्ट आपको चाहिए,
देखिए कि कौन व्यक्ति है जो आपको बिजनेस में सपोर्ट कर सकता है, वो मानसिक लेवल पर हो किसी और लेवल पर। लव लाइफ, आगे के बारे में सोचिए, कभी कभी हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेट हो जाता है। वैवाहिक जीवन, ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन एक दूसरे की कमियां मत निकालिएगा, यहाँ पे छिटाकशी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएंगे। सेहत की जहां तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल और अक्षत लेकर सूर्य देवता को अर्पण करना है और सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।